चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब अगर राष्ट्रपति जी ने एक निवेदन किया है और एक आमंत्रण दिया है जिसमें लिखा है भारत राष्ट्रपति, तो इसमें गलत क्या है भाई? क्या आप नफरत करते हैं भारत से? क्या आप ये कहना चाह रहे भारत का इस्तेमाल ना हो? यही सवाल है कि इनका स्टैंड क्या है। पहले स्टैंड तो बताए फिर तो चर्चा करेंगे नाविका जी। बिना स्टैंड के कैसे चर्चा होगी? नहीं, स्टैंड तो बता दिया इन्होंने कि भारत पर इनको दिक्कत है। कोई कहता है इतिहास बदला जा रहा है, कोई कहता है इंडिया गठबंधन बना है इसलिए आप डर गए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सुभ्रांश राय जी, ये सही बात उठाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी और आप गौरव भाटिया जी ने भी कि भारत जोड़ो यात्रा में तो भारत ठीक थी, अब भारत से दिक्कत हो गई क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जो आमंत्रण दिया उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कंद पुराण है, हमारे पुराणों में लिखा गया था कि नाभि राज के पुत्र भगवान ऋषभ देव थे और उनके बेटे थे भरत, वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। अब भारतवर्ष तो तब पुराणों के समय से आ रहा है, दिक्कत आपको आज 2023 में हो रही है, ऐसा क्यों? गदर, उसमें सनी देओल साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर कागज के चंद टुकड़ों पे अगर मोहर और स्टैंप नहीं लगेगी तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा? क्या मेरा बच्चा अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा? बड़ा सुंदर सा उसमें डायलॉग है और उस अधिकारी को चैलेंज करते हैं कि देखो मैं जाकर दिखाऊंगा। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आज की पोजीशन है। बड़े साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो जब आप एयरपोर्ट पे जाकर ना वाटर बोतल लेती है ना और घर पे आने पर आप पानी मांगने लगती है, क्योंकि वाटर का हिंदी पानी है। जब आप यहां से अगर आपको पटना या बंबई जाना है तो ऑफिस में बैठ के आप फ्लाइट का टिकट बुक करती हैं, लेकिन जैसे ही पटना आप अपने गांव में जाती है तो कोई पूछता है कैसे आए हो, तो बोलती हैं जहाज से आए, क्योंकि फ्लाइट का हिंदी जहाज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे एक मुख्यमंत्री का शब्द याद आता है कि अगर इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है तो उसके लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, तभी तो समझ पाएंगे कि जो आप हिंदी में बोल रहे हैं वही इंग्लिश में इंडिया है। और यही वो देश है जो एक जमाने में टीम इंडिया की ब्लू कलर की जर्सी लेकर हम चीयरअप करते थे। स्किल इंडिया से लेकर तमाम खेलो इंडिया तक हर चीज की चर्चा करते हैं। लेकिन खैर आते हैं आपके मुद्दों पे। इतिहास में एक बादशाह आते 13वीं शताब्दी के मोहम्मद बिन तुगलक। उस व्यक्ति को बड़ा शौक था कभी मुद्रा बदलने का, कभी राजधानी बदलने का, कभी नाम बदलने का। नतीजा यह हुआ कि राजधानी भी बर्बाद होती थी, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होती थी, और जब इतिहास की किताबें लिखी गई तो उसको पागल बादशाह की संज्ञा दी गई। खैर इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जहां तक अगर गठबंधन के नाम की बात करते हैं तो चाहे गठबंधन का नाम इंडिया हो, लेकिन भारत को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा ही किया है। तो जो संविधान की किताब आपके हाथ में रखी हुई है उसमें अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत गणराज्य है, और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा हुआ है। उसमें हम हमारे ही पैन कार्ड पे, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे हर जगह लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो आप सनातन धर्म की बात करिए, और ये बात नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी वालों को एक बात नहीं पता है, हिंदू धर्म आस्था का धर्म होता है, सनातन सत्यता से शुरू होता है, सनातन संभाव से शुरू होता है। मेरे पास, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मैडम, इत्तेफाक की बात है कि वो टाइम्स नाउ का ही वीडियो है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि ये जो धर्म का व्यापार करके, धर्म के वोटों की राजनीति करके सत्ता में आए हैं, इनका सबसे शीर्ष व्यक्ति कहता है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। वाह क्या सीन है। आपके यहाँ इंटरव्यू में पढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास, अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो आपके हाथ पर लाल रंग का कलावा दिख रहा है। हिंदू अगर धर्म नहीं है सुभ्रांश राय जी, तो कलावा किस बात का दिखावा है, ये भी बता दीजिए। बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपका समय खत्म हुआ। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने कहा वो आपको सोच लेना चाहिए। लेकिन वारिस पठान जी, आप बहुत भीनी भीनी मुस्कान दे रहे हैं। वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंडिया और भारत दोनों लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक थोड़ा कॉलोनियल फ्लेवर देता है, ठीक है, दूसरा जो भारत है वो हमारा सिविलाइजेशनल देश का नाम है। तो अगर आज देश उसकी तरफ जा रहा है तो क्या दिक्कत है? आफ्टर ऑल राजपथ होता था, राज करने वाले वहां राज करते थे, अब कर्तव्य पथ है। तो ये पहल अब तो शुरू नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन बढ़ा और मोदी जी डर गए इसीलिए बदलाव शुरू हो गए। लोक कल्याण मार्ग में वो रहते हैं, रेस कोर्स रोड होता था, वहां रेसें खेली जाती थी। ये सब तो बदलाव चल ही रहा है। मैं कब हो गया ये? आज इतना ज्यादा सांप क्यों सूंघ रहा है विपक्ष को? देखिए नविका जी, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कितना खूबसूरत लगता है।
मगर मोदी जी को और बीजेपी को पसंद नहीं है देश की प्लुरलिज्म, सेकुलरिज्म, मल्टी लैंग्वेज कल्चर, डाइवर्सिफिकेशन देश का, इसलिए आए दिन हर दिन नया नया शगुफा छोड़ जाते हैं। अभी आप देखिए, संविधान मेरे हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर आर्टिकल 52 है, बोलता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, तो क्यों इस तरह का करना? मगर क्या होता है, हर दिन एक दिन आगे बोले 18 तारीख से 22 तारीख तक नया पार्लियामेंट का सेशन करेंगे स्पेशल। अब उसमें ना 0 आवर है ना क्वेश्चन आवर है, क्या होने वाला है पता नहीं है। सूत्रों से आपको पता चलता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, मालूम नहीं क्या होता है। फिर एक नया शगुफा आता है, सुबह में टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा होता हूं, टाइम्स नाउ से मुझे फोन आता है, वारिस भाई फोनो चाहिए, क्यों? बोले आज इंडिया हो गया भारत। अरे ये क्या हो रहा है देश के अंदर? मस्ती मजाक लग रहा है क्या? पूरे देश के अंदर करने नहीं कर सकते? इंडिया ने अपना ग्लोबली इंटरनेशनली मार्केट में एक नाम बना लिया है। अब आपको नहीं, आपको सीधे, आपको सिर्फ माइंड भटकाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? इंडिया गेट का नाम क्या रखेंगे? अभी देखिए, जब से एक गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई, उसे हताश है, उसे पता है कि देश में उसने कोई काम नहीं किया है और इंडिया गठबंधन के पास भारत की जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है और इनको नकार रही है। तो ये तरह तरह के लोग शगुफा लेने की कोशिश करते हैं, ये इनको हर चीज से दिक्कत है। विपक्ष जो करेगा उसी से इनको दिक्कत है। अगर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी चीज होगी, जैसे हमने इंडिया गठबंधन बनाया, अब उससे दिक्कत है। इसके पहले अगर अर्बन में कोई लोग, अगर जिसको प्रबुद्ध लोग बोलते हैं, अगर वो इनकी खिलाफत करेंगे तो उनको अर्बन नक्सल बोल देंगे। अगर यूथ इनके खिलाफ, अपनी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको बोल देंगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनका किसान अगर इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देंगे। और अगर आप भी गलती से, अगर पत्रकार बंधु भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे तो उनको भी एक कुछ नाम दे देंगे, उनको पता नहीं कौन सा गैंग दे देंगे, पता नहीं। मैं तो चिंता इस बात की है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आपकी जो चैनल है उसका नाम बदल के ना कुछ कर दें। अरे बताइए, ये जब इंडिया नाम रखते थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इतना नाम रखा, तो हमने कभी किसी ने कोई टोका क्या? तो ये कि आरबीआई के नाम चेंज करेंगे, आईएम का चेंज करेंगे, आईटी किसका चेंज करना चाहेंगे? गेट ऑफ इंडिया का चेंज कर देंगे। और इन्हीं के नेता, बीजेपी के नेता बोलते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर, उधर से आवाज आती थी इंडिया। वाह क्या सीन है। बड़े खुश होते थे। अब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है तो वो दिक्कत हो गई है। मुझे ये ना दिक्कत इस बात की है, कहीं माने हम अगर ये कहते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि नहीं नाक बंद करो, नाक से सांस ही नहीं लेना है। हम कहते हैं कि अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो कोई अपना मुंह से खाना ही नहीं खाना है।